अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद दानियाल आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ कराची के पासमानदा इलाके औरंगी टाउन शाह वलीउल्लाह नगर में। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक ऐसा बच्चा है, उसकी ऐसी स्टोरी है कि जो है आप सुनेंगे उसकी स्टोरी। नाज़रीन, 2020 के अंदर इस बच्चे के साथ जो एक हादसा पेश आया, इसकी टांग के अंदर एक जो है एक दर्द उठा। वालिदा ने सोचा कि बच्चे को जो है शायद ऐसे ही दर्द उठा होगा तो इसको पैनाडोल और इस तरीके की गोली दे दी। तो 2020 में इस बच्चे की एक टांग काट दी गई। तो वालिदा परेशान हुई, मज़ीद जो है जीना हॉस्पिटल गई, वहाँ इनकी जो है इनका जो है सर्जरी हुई, इनका जो है एक्सरे रिपोर्ट आई। उसके बाद जो है वालिदा जो है इनके दूसरे हॉस्पिटल्स में गई। तो बच्चे के साथ जो है एक ऐसी बीमारी है कि जो डॉक्टरों को भी समझ नहीं आ रही। एक टांग तो वैसे ही बच्चे की कट चुकी है, उसके बाद जो है दूसरे के लिए जो है ना वालिदा बहुत ज़्यादा परेशान है। आइए वालिदा से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इस बच्चे के साथ क्या बीमारी है, क्या वाक़या पेश आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बाजी, अपना नाम बताइए क्या और बताइएगा कि बच्चे के साथ क्या वाक़या पेश आया, क्या हुआ बच्चे के साथ? जी, मेरा नाम रज़िया है और ये मेरा बेटा है हसनैन, और मैं 2020 से इसको लेकर परेशान हूँ। इनको जो है जब फर्स्ट टाइम मैं जिना गई थी तो डॉक्टर ने कहा कि बहुत बड़ी मर्ज़ बीमारी में मुब्तला है ये बच्चा, तो जिसका हम सर्जरी करेंगे। तो लेकिन उन्होंने इस मर्ज़ का बताया नहीं था। फिर हम दूसरे हॉस्पिटल में गए क्योंकि इतनी बड़ी रकम का सुनकर मैं परेशान हो गई थी। फिर मैं दूसरे हॉस्पिटल में गई लोगों के कहने पर कि आप वहाँ जाएं, आपको सहूलत मिलेगी। जब वहाँ हम गए तो मुझे सहूलत तो मिली और डॉक्टर ने कहा कि इनको जो है ऑस्टियोसार्कोमा है और इनका सर्जरी बहुत ज़रूरी है, लेकिन इससे पहले हम कोशिश ये करेंगे कि हम कीमो करेंगे। तो उन्होंने 2 कीमो किया। 2 कीमो के बाद उसमें कोई बेहतरी नहीं आई। फिर उन्होंने कहा कि इनका जो है सर्जरी बहुत ज़रूरी है, 12 घंटे के अंदर अंदर अगर सर्जरी नहीं हुई तो बच्चे को जान का ख़तरा है। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप सर्जरी करें, अल्लाह मालिक है, अल्लाह ज़िंदगी और मौत का मालिक वही है, वही ज़िंदगी देने वाला है, तो आप शुरू करें सर्जरी। और उन्होंने सर्जरी किया तो मेरे बच्चे का जो है एक टांग उससे वो महरूम हो गया। और अब चूँकि फिर उसके 6 महीने के बाद जो है उनको मैं जब लेकर गई डॉक्टर के पास तो उन्होंने कहा कि आप इनका जो है सिटी स्कैन करवाएं। जब सिटी स्कैन करवाई तो पता चला कि इनके लम्स में जो है वो नूडल्स आए हुए हैं जो उनके टांग में थी। फिर उन्होंने कहा कि आप डाव जाएं, वहाँ मैं लेकर गई, वहाँ बच्चे का जो है ऑपरेशन हुआ। फिर उसके बाद वहाँ रमज़ान गुजारने के बाद फिर जब मैं घर वापस आई डॉक्टर ने बच्चे को डिस्चार्ज किया। फिर दोबारा इंडस में लेकर गई। जब इंडस लेकर गई दोबारा उन्होंने सिटी स्कैन किया तो अब पता चला कि उनके अब दूसरे साइड वाले लम्स में भी वो कुछ धब्बे नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा अब जो बच्चे का एक टांग मौजूद है उसमें उनको कुछ तकलीफ़ है, जिसके वजह से मैं बहुत ज़हनी तौर पे परेशान हूँ और बच्चा भी बहुत परेशान है क्योंकि एक टांग पहले ही बच्चे का नहीं है। अब मैं डरी हुई हूँ कि ऐसा ना हो कि अल्लाह ना करे कि उसके दूसरे टांग में भी कोई ऐसा मसला हो। तो लिहाजा मैं लेकर तो जा रही हूँ बहुत ही मुश्किल से हॉस्पिटल, क्योंकि मुझे हर हाल में लेकर जाना है। तो मैं काफ़ी कर्ज़ में भी मुब्तला हो चुकी हूँ। अब ये है कि जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं देखेंगे तो उनसे ये गुजारिश है कि वो मेरी मदद करें ताकि। ये बताइएगा बच्चे के साथ जो बीमारी है डॉक्टर क्या कह रहे हैं इस बीमारी के हवाले से, और जब पहली टांग काटी गई वो कब काटी गई और किन वजूहात पे काटी गई? पहली टांग जो उनकी कटी थी तो डॉक्टर ने कहा था कि ये ऑस्टियोसार्कोमा है और ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। अगर हमने इसको सर्जरी नहीं की तो ये बच्चा जो है फिर एक्सपायर हो जाएगा। तो इस वजह से जो है उनकी ये टांग काटी गई और ये 2020 में 8 अक्टूबर को इनका ऑपरेशन हुआ था। उसके बाद फिर जो है अभी मैं दोबारा जब लेकर गई, इसके दूसरे टांग में तकलीफ़ है तो मैं जब लेकर गई तो उन्होंने कहा कि आप MRI करवाएं। MRI में जब करवाई हूँ 20 तारीख को 2022 20 तारीख को जब मैं करवाई हूँ तो पता चला डॉक्टर कह रहे हैं कि हम अभी मीटिंग करेंगे, अभी वो फ़ैसला नहीं कर पा रहे हैं कि ये क्या मर्ज़ है और क्या करना है। तो अभी चूँकि वो मीटिंग करेंगे उसके बाद ही ये फ़ैसला हो सकता है कि क्या करना है। कराची के कौन कौन से हॉस्पिटल हैं जिन पे आप गई और जो है हर डॉक्टर ने क्या जवाब दिया आपको?
मैं तो सबसे पहले यहाँ जिना में गई थी और जिना के बाद से फिर डायरेक्ट मैं इंडस लेकर गई। तो इंडस से ही मेरे बच्चे का इलाज चल रहा है और वहीं जो भी है सब कुछ वहीं से हो रहा है। तो अच्छा ये बताइएगा कि इसके वालिद साहब क्या करते हैं और कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 6 बच्चे हैं और इनके वालिद साहब जो हैं वाहिद घर के सरपरस्त हैं और वो मेडिकल स्टोर में वो जॉब करते हैं। तो इसी से हमारा जो गुजर बसर हो रहा है और अच्छा। बहुत ही मुश्किल से। तो पहले आप बता रही थी कि हसनैन जब माशाल्लाह ठीक था तो ये आपके साथ हाथ बटाता था, आप जॉब करती थी, कुछ काम काज मैं करती किसी थी? कहीं जाकर जॉब नहीं करती थी। मैं अपने घर में अपने बच्चों को, क्योंकि मैं बाहर जाने नहीं देती, मैं अपने बच्चों को घर में ही लेके जो भी होता है, सिलाई है जो भी है, मैं हर काम मैं कर लेती हूँ घर में ही, अपने बच्चों के साथ बैठ के करती हूँ। मैं बाहर कहीं नहीं जाती हूँ। तो चूँकि अब बच्चे हसनैन को मैं लेके हॉस्पिटल जा रही हूँ, तो जिसके वजह से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है और मेरा घर इससे बहुत मुतासिर है। तो बाजी बताइए हसनैन ने माशाल्लाह कितनी तालीम हासिल की है और कितना शौक है इसको पढ़ने का? हसनैन जब फर्स्ट टाइम इनका जो सर्जरी हुआ था उसके बाद इन्होंने 9 का पेपर दिया मेरे मना करने के बावजूद, और क्योंकि हसनैन को पढ़ने का शौक़ है और इसने कहा कि अम्मी मैं साल ज़ाया नहीं करूँगा, तो उन्होंने 9 का पेपर दिया था। अभी जबकि इनके लम्स का जब ऑपरेशन हुआ तो इसके बाद इन्होंने मैट्रिक का पेपर दिया। अभी भी वही सूरत हाल थी, थके हुए थे, बहुत ही ज़हनी जिस्मानी तौर पे थके हुए थे, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने मैट्रिक का पेपर दिया है। तो ये आगे भी इनको पढ़ने का बहुत शौक़ है। आप क्या अपील करना चाहेंगी सिंध गवर्नमेंट से और सीएम से और वज़ीर आज़म से और हमारे जो है मुक़य्यद हज़रात हैं उनसे कुछ कहना चाहेंगी आप? कुछ मैं- रिक्वेस्ट करना चाहेंगी इस बच्चे के हवाले से? इस मुल्क के जो सदर साहब हैं, सीएम हैं या वज़ीर आज़म साहब हैं, जितने भी लोग हैं और जितने भी हज़रात हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि बस हसनैन के लिए जो भी वो बेहतर तरीके से कर सकते हैं वो मेरी हेल्प करें। हसनैन का जो है पढ़ना हाँ चाहता है? वो पढ़ना चाहता है ये, क्योंकि हसनैन को पढ़ाई के ज़रिए ही आगे बढ़ना है और मेरी भी दिली ख्वाहिश है कि हसनैन जो है पढ़ाई में आगे से आगे बढ़ें और अपने आप को जो है मजबूत करें। बच्चे ने कभी ख्वाहिश जाहिर करी बाजी कि क्या बनना चाहता है लाइफ में? जी, बच्चे को तो पहले तो इनको डॉक्टर बनने का शौक़ था, उसके बाद फिर अब जो है चूँकि ये कहते हैं कि मैं इंजीनियर बनूँगा, तो दोनों ख्वाहिश है इनकी। अब आगे इनके पढ़ाई के ऊपर है कि अगर अपनी तालीम जारी रखेंगे और इनकी सेहत अच्छी रहेगी तो इंशाअल्लाह ये ज़रूर डॉक्टर या इंजीनियर दो में से कुछ ना कुछ तो बनेंगे। हसनैन कितनी पढ़ाई की है आपने? मैं मैट्रिक कर चुका हूँ। मैट्रिक कर चुके जी। हो? कितना शौक है पढ़ने का आपको? मुझे आगे पढ़ने का बहुत शौक है। आप क्या ये- बनना चाहते हो लाइफ में? मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। इंजीनियर बनना चाहते हो? जी, तो बेटा आप कब से जो है इस बीमारी में जो है मुब्तला और किस तरीके क्या सोचते हो आप इन बार? मैं 2020 से बीमारी में मुब्तला हूँ और मैं पहले बाहर जाता था आता था, मैं बिल्कुल भी घर ही में रहता हूँ एनी टाइम। मुझे बाहर भी जाने का बहुत शौक है और मेरे पैर लग जाए, मुझे इस चीज़ की शौक है। दोस्तों के साथ पहले जी खेलते थे आप? जी, जाके बाहर? दोस्तों के साथ भी खेलता था, क्रिकेट वगैरह खेलता था, रैकेट वगैरह। नहीं, बिल्कुल भी ये सब गेम बिल्कुल भी एक्टिविटी नहीं है मेरी। बस मेरी टांग लग जाए, मुझे पहली ख्वाहिश है, मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ। दोस्त आते हैं आज भी आपसे मिलने, जी। आपके साथ बात करते हैं आके? जी, आते हैं, दोस्त मिलने आते हैं, घर में आते हैं, बात करते हैं। क्या बोलते हैं आपसे, क्या बातें करते हैं आपसे? उन लोग भी कहते हैं कि बाहर आए बैठा करें, हम लोग के साथ बैठ के मिलजुल के बात करें। वैसे मैं बैठता हूँ बाहर, कभी कभी बैठ के बाहर बात कर लेता हूँ दोस्तों के साथ। अगर आप अल्लाह के हुक्म से अगर आप ठीक हो गए तो फिर जो है क्या करोगे आप? पहला काम पहला काम तो मैं जो है अच्छा चलो आप ये बताओ कि स्पोर्ट्स में क्या पसंद है आपको? स्पोर्ट में मुझे क्रिकेट पसंद है, क्रिकेट और फुटबॉल। और बस यही क्रिकेट और फुटबॉल पसंद है ज़्यादा। कुछ कहना चाहोगे? आपके अपनी जो है स्टेट के जो है सीएम हैं, वजीर आजम हैं, उनसे जी कुछ कहना चाहोगे आप जी। अपने बारे में जी कि आपके लिए कुछ करें, आगे आएँ? जी, मैं बिल्कुल कहना चाहता हूँ। मुझे जो है मैं 2 साल से बिल्कुल बाहर नहीं जा पा रहा हूँ, तो मुझे एक गाड़ी की ज़रूरत है, मैं बाहर आ सकूँ। और जो है मेरी मैट्रिक की एग्ज़ाम हो चुकी है, मैं अभी आगे पढ़ना चाहता हूँ, कॉलेज लाइफ शुरू होंगे, तो मैं कॉलेज जाने के लिए बस कोई गाड़ी नहीं है, तो मैं गाड़ी होना चाहिए मेरे पास, ताकि मैं जा सकूँ कॉलेज।
जी, हमारे साथ फैज़ खान साहब मौजूद हैं। माशाल्लाह जो है सोशल एक्टिविटीज़ करते रहते हैं और जो है एक एनजीओ से भी इनका ताल्लुक़ है। इस बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई और इनका ताल्लुक़ भी औरंगी टाउन से। तो फैज़ भाई, क्या समझते हैं इस बच्चे को, जो है आप क्या समझते हैं कि लोग, सिविल सोसाइटी के लोगों को और जो है मुखय्यर हज़रात को और गवर्नमेंट के लोगों को आगे आना चाहिए इस बच्चे के लिए? बिल्कुल जनाब, हमारे माशरे में जो है ख़ास तौर पर कराची में जो है वो समाजी खिदमत करने वाले लोग बहुत ज़्यादा तादाद में, दुनिया की सबसे ज़्यादा तादाद जो है वो हमारे कराची में पाए जाते हैं। इसी तरह जो है मैं ये चाहूँगा जनाब कि जो समाजी इदारे जो हैं वो आगे आएँ, जो अहले दिल हजरात हैं, जो कारोबारी हजरात हैं, जो इस किस्म के काम करते रहते हैं और बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है हमारे कराची का, तो वो लोग आगे बढ़ें, इस बच्चे को खड़ा करें, ये बच्चा खड़ा हो जाए, अपने पैर पर चले और इसकी जो ख्वाहिश है दिल में कि ये तालीम हासिल करना चाहता हूँ। और ये इससे मेरी भी बात हुई, ये कहता है जनाब के बग़ैर तालीम के मैं कर क्या सकता हूँ, मैं कोई मजदूरी तो कर नहीं सकूँगा। तो मेरे घर में तो 5 अफराद और भी हैं, 3 बहनें हैं, 2 भाई और भी हैं, इन सबको भी तो मुझे चलाना है ना। मेरे वालिद साहब जो है वो मामूली से मजदूरी करते हैं, तो बड़ा जज्बा है। और इसकी आंखें देखें आप, गौर करें, इसकी आंखों में कितनी चमक है, मतलब बहुत ज़्यादा जज्बा है इसके अंदर। अगर मुखय्यर हज़रात और हमारे हुकूमत पाकिस्तान में बिलखुसूस CM साहब इस किस्म के काम बहुत ज़्यादा सर अंजाम देते हैं, हमारे नासिर हुसैन शाह से उनसे भी गुजारिश है मेरी कि वो भी इस किस्म के काम बहुत अंजाम देते हैं। तो वो इस बच्चे की आंखों में जो चमक मौजूद है, इस चमक को हकीकत में बदलने में इनकी मदद करें। और बहुत शुक्रिया मैं आप लोगों का भी हूँ कि आप लोगों ने इतना तवील फासला तय किया और औरंगी टाउन आए, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस बच्चे को इसके ख्वाब को पूरा करने का मौका दे। इंजीनियर तैमूर आलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने बहुत बारीकी से इस बच्चे के जो है केस को देखा और बहुत ज़्यादा हाईलाइट करने की इन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिशें की। इनसे आइए इनसे बात करते हैं। जी सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपका। हसनैन के केस को आपने पूरी तरह से देख लिया है। ये बच्चा जो अपने आँखों में इंजीनियर बनने का ख्वाब सजाए बैठा है, लेकिन एक अजीब व गरीब बीमारी में मुब्तला हो गया है। देखिए, जहाँ पर आपको पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त इतनी महंगाई है, बेरोज़गारी है, लोग मुश्किल से 3 वक्त का खाना अफोर्ड कर पा रहे हैं, उस महंगाई में कहाँ से इस बच्चे का इलाज होगा। इस बच्चे के इलाज में दिन में तकरीबन समझ लें 8 से 10 हज़ार रुपये का खर्चा है मेडिकेशन वगैरह में। तो हमारी हुकूमत से सिर्फ इतनी अपील है कि कम से कम हुकूमत का कोई वज़ीर इसको ऑन बोर्ड लेते हुए कम से कम ट्रांसपोर्टेशन का इंतज़ाम कर दे, किसी एम्बुलेंस को ऑन बोर्ड कर दे कि वो यहाँ से घर से अस्पताल, अस्पताल से घर कर दे, फिर किसी डॉक्टर के पैनल को बैठाए और इस बीमारी के हवाले से जो इस बच्चे को लाहक हो गई है, जिसकी अब तक तशखीस पूरी तरह से नहीं हो पाई और इस बच्चे को खाए जा रही है। इस बच्चे की आंखों की चमक देखे, इस बच्चे ने अपनी आंखों में बहुत से ख्वाब सजाए हुए हैं। इसका बाप एक मजदूर है और एक मजदूर का बेटे का क्या हक नहीं है कि उसको भी वही इलाज मुयस्सर आए जो सरबराह मुमलिकत की औलादों को आता है। वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर आला साहब और जितने भी अरबाब इख्तियार हैं, वो इस बच्चे को, इस हसनैन को अपना ही बच्चा समझते हुए इसके इलाज की ज़िम्मेदारी लें। और इसका इलाज मैं नहीं समझता, मैं समझता हूँ कि अगर कोई भी खड़ा हो जाता है हुकूमत से या कोई आवाम से ही कोई अगर शख्स खड़ा हो जाता है, तो वो बहुत आराम से इस बच्चे का मुकम्मल इलाज करवा देगा। जिस अस्पताल से इस वक्त इलाज हो रहा है उसके अखराजात को उठा ले। इस बच्चे की ख्वाहिश है कि इसको एक हैंडीकैप दिला दिया जाए, जिससे बच्चा जो है अपने दोस्तों के साथ खेल कूद सके, सफ़र कर सके, अपनी तालीम जारी रखने के लिए वो उसमें मावन साबित होगा। इसकी छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा कर दिया जाए। इस घर के हालात को देखें, बच्चे पर रहम खाएं। हुकूमत से मेरी गुजारिश है कि इस बच्चे पर रहम खाएं और यही वक्त का तकाजा है, क्योंकि महंगाई बहुत हो गई है। लोग खाने को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, लोग इतना महंगा इलाज कहाँ से करवाएंगे। सैयद घराने से ताल्लुक़ रखता ये बच्चा हसनैन चाहता है, इसकी एक छोटी सी ख्वाहिश है, वो ये है, वो चाहता है इसके पास एक हैंडीकैप हो। मुखय्यर हजरात या हमारी सिंध गवर्नमेंट अगर इस बच्चे को कुछ इमदाद फराहम कर सके तो ये बच्चा पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकेगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान सैयद दानियाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।